हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक के 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो दिया है 4 बिंदु आवेश। 4 बिंदु आवेश क्या दिया है? क्यू इक्वल टू दिया है 2 माइक्रो कूलम। क्यू इक्वल टू दिया है -5 माइक्रो कूलम। क्यू सी इक्वल टू दिया है 2 माइक्रो कूलम। क्यू डी इक्वल टू दिया है -5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम एक वर्ग ABCD की 4 भुजाओं पर क्या है? व्यवस्थित है। तो उसके केंद्र पर, केंद्र O पर लगने वाले बल की, नेट बल की हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। यदि उसके केंद्र पर +1 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रखा गया है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक हम यहाँ पे वर्ग ले लेते हैं। एक वर्ग ले लिए हमने, एक वर्ग ले लिए, एक बड़ा सा मैंने वर्ग ले लिया। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम क्या? D। A पर कितना आवेश है? 2 माइक्रो कूलम। B पर कितना आवेश है? -5 माइक्रो कूलम। C पर कितना आवेश है? 2 माइक्रो कूलम। D पर कितना आवेश है? -5 माइक्रो कूलम। तो इतना सारा आवेश दिया है। तो चलिए इसके केंद्र, तो केंद्र लेंगे, पहले बीकर मिला लेंगे। दोनों बीकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी वही उसका क्या होगा? केंद्र। इस पर कितना चार्ज है? 1 माइक्रो कूलम। अब कह रहा है इस 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं, यानी ये चारों मिलकर इसे कितना डोज देंगे। तो चलिए आज समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। अब प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का। अब दिक्कत है, धक्का कौन देगा? ये बताइए, ये 2 प्लस है, ये 2 प्लस, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब दोनों प्रतिकर्षित करते थे, बता क्या करेगा? ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? अक्सर हम समझते हैं, कहते हैं कि 2 दानावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है भाई, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होता है? तो उसका डायरेक्शन छोटे आवेश की तरह होता है। अगर ये छोटा है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये अधिक बल इसके तरफ लगाएगा तो ये इसको धक्का देगा, तो ये क्या जाएगा? इसकी दिशा इस साइड में होगी। तो उसी प्रकार ये 2 है, ये 1 है, इसकी ये वाला अधिक है तो इसको धक्का देगा, तो इस पर लगने वाला बल की वैल्यू बताओ कितना जाएगा? इसको लिख लेंगे F किसके द्वारा? O पर, किसके द्वारा लगाया गया? A के द्वारा। तो क्या लिख लेंगे? FOA। इसी तरह ये भी धक्का देगा इसके तरफ, तो ये क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा F, क्या हो जाएगा? F हो जाएगा OB। F क्या, सॉरी OC, क्या जाएगा? OC। अब क्या करेंगे? ये माइनस है, क्या है? प्लस। अब देखिए क्या आ गया, ये माइनस प्लस। अब इसके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण। आकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके डायरेक्शन के बारे में सोचना। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन कौन आएगा जो क्या होगा? माने वीक होगा। तो अगर जिस पे बल का आवेश कम होगा, मान लो ये 2 है, ये क्या है? 5, ये खींच लेगा इसको। अगर ये 10 हो गया तब अब ये इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो देखिए जिस पे आवेश की मात्रा अधिक होगी उस पे लगने वाला बल वो क्या करेगा? वो अपनी ओर खींच लेगा, यानी उसकी तरफ होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये अधिक है तो इसको अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा, खींच लेगा। ध्यान समझेंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर प्रतिकर्षण बल है तो उस पे लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? छोटे आवेश की तरफ, छोटे आवेश की तरफ। अगर क्या है? आकर्षण बल है तो उस पे बल की दिशा क्या होगी? बड़े आवेश की तरफ। तो बड़ा आवेश है ना, इसकी दिशा। तो इसका नाम बताओ क्या जाएगा? F। O पे किसके द्वारा लगाया गया? D के द्वारा। सेम टू सेम वही कार्य यहाँ भी है, क्योंकि इसकी दोनों परिमाण बराबर है। तो F क्या जाएगा? OB। कोड आउट। तो क्या लिख लेंगे? लिखेंगे ये दोनों बल बराबर है, लेकिन एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो लिख लेंगे चूंकि FOA व FOC एक दूसरे के एक ऐसे लिख लेंगे, एक क्या लिखेंगे? बराबर व विपरीत है। बराबर व विपरीत है तो
तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ ओ ए इक्वल टू माइनस क्या, एफ ओ सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ओ बी इक्वल टू माइनस एफ ओ क्या डी, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड लिखेंगे। यानी +1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बताओ कौन सा बल, नेट बल। नेट बल का मतलब कुल बल, तो क्या जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ क्या होगा, ओ डी। समीकरण 1 और 2 से मान पुट कर देंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 व किससे, 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एफ इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितना है, माइनस एफ ओ सी। ओ बी की वैल्यू कितना है, ओ बी की वैल्यू क्या है, माइनस एफ ओ डी। अब पहले से क्या है, एफ ओ सी अब प्लस एफ ओ डी। अब देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, नहीं एफ ओ सी से ए ओ सी कैंसिल, एफ ओ डी से ओ डी कैंसिल, एफ की वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इसके केंद्र पर लगने वाला नेट बल का मान कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एनसीईआरटी बुक का, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये थ्योरेटिकल है, दिया है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होता है। क्या दिया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकता है। अब एक बात कह दी है, पहले एक बात बताइए, वैद्युत बल रेखा है कब टूटती है, जब वहां वैद्युत क्षेत्र ना हो। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा वो टूटना प्रारंभ कर देगा। जैसे एग्जाम्पल ले ले कि यहाँ पे हम एक चार्ज रख दिए, चार्ज इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसको हटा दो, कोई चार्ज नहीं, ये टूट गई एक अपने आप हट जाएंगी। तो कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक तब टूट सकती है जब वहां पे वैद्युत क्षेत्र हो ही नहीं, अर्थात कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या हो, क्या हो, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं अनुपस्थित होते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सतत क्या होती है, वक्र होती है। कब तक होती है, जब तक वैद्युत क्षेत्र है तब तक रहेगा, अब वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें बी नंबर क्वेश्चन दिया है, बी नंबर क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो हम इसको थ्योरी में पढ़ा है कि क्वेश्चन नंबर बी को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बी दिया है स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, जब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ाए थे तो उसने बताया कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर न्यूमेरिकल क्या है इसे हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिए, दिया है दो बिंदु आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए दो चार्ज है, एक का नाम है QA, इसकी वैल्यू कितना है 3 माइक्रो कूलम। फिर क्या है QB, इसकी वैल्यू है -3 माइक्रो कूलम। ये एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो चार्ज है, एक 3 माइक्रो कूलम और एक है -3 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है ए नंबर क्वेश्चन, ये दिया है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु एक वो है, इस मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात उस पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें बी नंबर भी क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि 1.5
बी का है, यदि 1.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणावेश परिचर आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परिचर आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर अगर हम क्या कर दें, कोई एक टेस्ट चार्ज रख ले जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 पे पावर 9 कूलाम, तो वो कितना बल अनुभव करेगा, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें दो क्वेश्चन है, चलिए दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है कि एक प्लस क्यू आवेश 3 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 3 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या करना है, हमें इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं ओ ए इजिकल टू ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओ ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, ओ बी इजिकल टू निकल के आएगा 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पे जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है वहाँ पर हम एक परिचर आवेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसे बाहर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा। ये ऐसे बाहर की ओर धक्का देगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है। जब धक्का देगा तो इसका नाम हम लोग क्या रख लेंगे, ई ए, क्योंकि ये प्लस है, क्या प्लस, तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा। अब यहाँ पे क्या है, ये ओ है और ये क्या है, बी। अब इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि ये क्या है, अधिक है और ये क्या है, कम है, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ई बी। हमें बिंदु ओ पे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हम देख ले दोनों की दिशा क्या है, एक है। एक बार हम ए के कारण बी के कारण दोनों की डायरेक्शन एक है, और जब दोनों की डायरेक्शन एक है तो हम क्या पहले निकाल लेते हैं, लिख लेंगे ई क्या होगा, ई का मतलब 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगा, 9 इंटू 10 पे पावर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3 इंटू इसको क्या करेंगे, कूलम में बदल देंगे -6। ये बताए ओ ए का स्क्वायर, तो इसका मान कितना दिया है, 10 पे पावर -1 का क्या जी स्क्वायर, ये दे दिया है। तब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ई इक्वल टू क्या जाएगा, 9 3 जा 20 क्या जाएगा 7, और यहाँ से 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। ये माइनस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ई इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 27 10 पे पावर क्या आ गया 5 न्यूटन प्रति क्या कूलम। अब इसी के कारण हम किसके कारण निकालेंगे, बी के कारण, -3 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण, तो हो जाएगा ई बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर क्या 9, चार्ज कितना है 3 इंटू 10 पे पावर -6, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 पे पावर -1 का क्या स्क्वायर। पुनः इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इतना ही आएगा, क्या आएगा 27 इंटू 10 पे पावर क्या 5 न्यूटन प्रति क्या जी कूलम। ये हम लोग का निकल के आ गया। अब क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, दोनों के डायरेक्शन सेम है तो जोड़ देंगे ई ए प्लस बताओ क्या ई बी, ई ए प्लस क्या ई बी। अब यहाँ से ई ए की वैल्यू कितना है देख लेते हैं, ई ए की वैल्यू कितना दिया है 27 इंटू 10 पे पावर क्या 5 न्यूटन प्रति क्या कूलम, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या दिया है 27 इंटू 10 पे पावर क्या 5। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों बराबर है तो हो जाएगा 54 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति क्या कूलम। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्या है, बिंदु बी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है परिमाण। अब हम क्या करेंगे बी, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, परिचर आवेश अर्थात प्लस क्यू नॉट आवेश का मान भी दे दिया है 1.5 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम। तो ये ज्ञात करना है कितने बल का ये फोर्स अनुभव करेगा। तो चलिए इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू आ जाएगा क्यू नॉट, तो यहाँ से एफ
इक्वल टू ई की वैल्यू कितना दिया है, ई की वैल्यू दिया 54 इंटू 10 पे पावर क्या है 5, प्लस क्यू नॉट की वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 16 का कितना आ जाएगा 0। अब बताओ इसका गुणा करेंगे, ये बताओ 5 का तो 70 क्या आ जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ अपने सॉरी यहाँ पे 16 75 81 हो जाएगा, 81 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 पे पावर 5 में से 9 गया माइनस क्या जाएगा 4 न्यूटन। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी को सॉल्व किए। अगर आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिया है कि किसी निकाय में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, दिया है कि किसी निकाय में दो आवेश QA और क्या QB क्रमशः दो बिंदु A और B पर क्या है अवस्थित है। तो पहले हम लिख लेते हैं QA की वैल्यू कितना दिया है, QA की वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, 2 इंटू 5 माइनस 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। और QB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, QB की वैल्यू दिया है निगेटिव अर्थात माइनस 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। ये दो दिया है, अब इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक दिया है A इक्वल टू A दिया है, क्या दिया 0 कामा कितना दिया है -15, माइनस क्या दिया है 15। B कितना दिया है 0, और क्या दिया है 15। ये दोनों इस पर क्या है अवस्थित है। तो आगे क्या कह रहा है अवस्थित हैं निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। और इस निकाय का टोटल चार्ज क्या करना है ज्ञात करना है। अब वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है P को कैलकुलेट करना है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA और क्या QB, ये क्या है दो बिंदु A और क्या है B पर स्थित है। चलिए बनाते हैं, ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस, हाँ ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस, ये दो एक्सिस है x एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस। ये दो एक्सिस मैंने ले लिया x एक्सिस और y एक्सिस, y और x। ये मैंने क्या ले लिया z, ये z एक्सिस ले लिए। ये वास्तव में रहता कैसे है, ये वास्तव में इस तरह ऊपर रहता है ऐसे। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है। अब देखते हैं यहाँ पे QA कहाँ पर स्थित है, एक यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये तो x पे भी 0, y पे भी 0, z पे पावर माइनस क्या है 15a। तो ये बताइए इसके निगेटिव साइड इधर होगा ना, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे, ये क्या होगा z'। तो यहाँ तक ये मान लेंगे यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे ऐसे। तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0, माइनस क्या 15। यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे है QA, यहाँ पे QA चार्ज है। अब है QB, अब क्या है QB का मान इसी के क्या है इस साइड में है, इसका नाम है A। अब यहाँ पे देखिए B है 0, कितना है 0, 15। अब यहाँ पे इसका ये क्या है QB है, ये निकाय इसे कर। इस पर टोटल आवेश टोटल चार्ज क्या जाएगा लिखेंगे, यानी कुल आवेश, यानी निकाय का कुल आवेश क्या जाएगा QA प्लस क्या QB। यहाँ से QA देखिए QA की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7। अब एक बात याद रखेंगे, आवेशों को जोड़ते समय सदैव उसे चिन्ह के साथ जोड़ा घटाया जाता है। तो चिन्ह के साथ इसको रखेंगे माइनस 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 7। अब यहाँ से क्या जाएगा 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 माइनस हो जाएगा 2.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, कट जाएगा। Q की वैल्यू कितना आ गया 0। अर्थात इसमें टोटल चार्ज कितना है 0, टोटल चार्ज कितना है 0। अभी इसमें P ज्ञात करना है। हम लोग P के लिए सूत्र क्या पढ़े थे 2QL। 2Q क्या है,
दोनों आवेशों के बीच का क्या डिस्टेंस, क्यू क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण। तो सबसे पहले हम 2q की वैल्यू, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2l इंटू क्यू। 2l की वैल्यू हम कैलकुलेट, 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, तो टोटल कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेंगे कि किस में दिया है, यूनिट इसका क्या है, तो इस सेंटीमीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए इस सेंटीमीटर में तो क्या जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या जाएगा 30 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 क्या जाएगा मीटर। चलिए रख देते हैं पीच के थ्रू, 2l का मान मिल गया, 3 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा 2। यहाँ से q की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो q की वैल्यू यहाँ पे एक आवेश का परिमाण दिया है 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 7। अब इसको रख लेंगे, ये 25 है, ये बताओ 25 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 70 क्या आएगा 5, और शून्य 1 है, 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 10 पे पावर माइनस क्या 9। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा मीटर इंटू कूलाम, मीटर इंटू कूलाम। तो ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है चलिए देखते हैं। दिया है 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर क्या है समरेखित है। यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिमाण कितना है जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम इंटू क्या है मीटर है, कूलाम इंटू क्या है मीटर है। इसके बाद क्या कर रहा है, कोई वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण कितना है, इस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है कितना है जी 5 इंटू 10 पे पावर 4, 5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन प्रति क्या है कूलाम। इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा गया है, यानी 30 अंश के कोण पर क्या किया गया है रखा गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है तो हमें ज्ञात करना है यानी द्विध्रुव कारक बल का आघूर्ण। क्या ज्ञात करना, बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण का मतलब में टाउ ज्ञात करना। चलिए करते हैं, हम लोग सूत्र पढ़े हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, हम लोग पढ़े हैं पी क्या साइन थीटा। रख लेंगे टाउ इक्वल टू पी की वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 9, ई की वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू 10 पे पावर कितना दिया है जी 4, और साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो चलिए कर लेते हैं, टाउ इक्वल टू 5 का गुणा 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएगा, 10 पे पावर माइनस क्या जाएगा 5 इंटू इसका मान 1/2 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो क्या मिलेगा 10 पे पावर माइनस 4, क्या मिलेगा 10 पे पावर माइनस 4। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हम लेंगे कूलाम इंटू क्या मीटर, इसकी यूनिट क्या जाएगी इसकी यूनिट क्या जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ से इसकी यूनिट न्यूटन इंटू क्या जी मीटर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आप लोगों के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।